जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि शालिनी को हुआ क्या है आज। उसने किसी को हेलो नहीं बोला और आते के साथ ही उसने गाना शुरू कर दिया। तो मैं ये बोलूँगी कि उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी और उस दिन भी कुछ होटल रूम में कुछ हुआ था। मैं शुरू करती हूँ कि ये कहानी क्या है। कुछ टाइम पहले मैं जयपुर में अपनी फैमिली के साथ गई थी और क्योंकि जाने से पहले मैंने बहुत कुछ जाना था कि जयपुर में मम्मी के बारे में, वो कितनी पुरानी थी। वो 2300 इयर्स ओल्ड मम्मी है। वहाँ पे मैंने ये भी पता था एल्बर्ट हॉल में। और इस मम्मी को कायरो से जयपुर में 1883 में गिफ्ट किया गया था और इसके बाद इसका नाम जो था टूटू था और ये एक प्रीस्ट की लड़की थी। ये सब कुछ जानने के बाद मेरे को बिल्कुल जाना चाहती थी जयपुर उसको देखने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, सब लोगों ने मुझे कहा कि तुम आज रेस्ट करो और कल चले जाना मम्मी देखने। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं थकी हुई हूँ। मैंने आधा घंटा रेस्ट किया होटल रूम में और उसके बाद मैं जाती हूँ एल्बर्ट हॉल और वहाँ पे मम्मी को देखने के लिए 3:30 वहाँ पे पहुँचती हूँ। फिर अंदर जा कर के मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मम्मी बिल्कुल सामने डोर के थोड़ी दूरी पे सीधा बिल्कुल रखी हुई है। मैं जल्दी से मम्मी के पास जाती हूँ। कभी मैं लेफ़्ट खड़ी हो जाती हूँ, देख रही हूँ ध्यान से, कभी राइट में, कभी उसके पैरों की तरफ, कभी उसके सर की तरफ खड़ी होकर देखती जा रही हूँ और ब्लिंक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत कुछ उसके बारे में लिखा हुआ रखा हुआ था। अलावा वहाँ पे एक्सरे भी रखा हुआ था और मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। 1.5 घंटे तक मैं उसी जगह खड़ी रही। तो जो केयर टेकर थे वो मेरे पास आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि मैम अभी आप जल्दी करें क्योंकि अब थोड़े टाइम के बाद ये जो एल्बर्ट हॉल है बंद होने वाला है। लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात को इग्नोर किया और खड़ी रही। और लास्ट में जब जैसे ही 5:30 बजते हैं वो उन्होंने मुझे बोल दिया कि अब ये बंद हो गया है, आप जाइए। मैं फिर उसके बाद निकल जाती हूँ क्योंकि मौसम उस वक्त ठंडा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंटर का टाइम था। और फिर मैं वापस अपने होटल रूम में जाती हूँ और जाने के बाद मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे भी ज़रूर आऊँगी देखने के लिए। और जब मैं अपने बेडरूम में थोड़ा रेस्ट कर रही थी और अचानक मुझे लगा कि मेरे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है और वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। पता नहीं मैंने ऐसे ही बोला जाओ। और जो मेरे साथ जो फैमिली के लोग थे उन्होंने मुझसे अगले दिन सुबह पूछा कि तुम रात को जाओ किसको बोल रही थी, तो कोई भी नहीं था तुम्हारे वहाँ। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर करके मैं दोबारा से एल्बर्ट हॉल में जाना चाहती थी क्योंकि मम्मी को मैं दोबारा देखना चाहती थी। लेकिन काम इतना ज़्यादा था और जिसकी वजह से बहुत देर हो गई मुझको। फिर 4:30 हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मम्मी देखने के लिए एल्बर्ट हॉल जाती हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँच गई होती हूँ तो उस वक्त 5 बज गए होते हैं और मुझे एंट्री नहीं करने को देते वो लोग, क्योंकि वो बोलते हैं कि 5:30 बजे बंद होने वाला है, अगले दिन आइए आप। तो लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो लोग जब जाने नहीं देते तो मैं एल्बर्ट हॉल की सीढ़ियों में बैठ जाती हूँ और काफ़ी देर तक उस मम्मी के बारे में सोचती जा रही हूँ। और अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। तो मैं वापस होटल रूम में आ गई और आने के बाद जब मैं रात के वक्त अपने बेडरूम में सोती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद अराउंड 2 o'clock को लगा किसी ने जो बेडरूम था उसके डोर को नॉक किया है। बेडरूम के ठीक बाहर एक छोटी सी लॉबी थी। क्योंकि उस वक्त बेडरूम का जो डोर था लॉक नहीं था, मैंने जल्दी से उठ करके मैंने उसको लॉक कर दिया और उसके बाद दोबारा से सोने की कोशिश की। और मेरे साथ लोग भी थे, लेकिन उन लोगों ने भी बोला कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और उसके बाद मैं जब दोबारा सो गई तो मुझे दोबारा से ज़ोर ज़ोर की नॉक करने की आवाज़ आई, वो भी बेडरूम के बाहर लगा कि कोई है। मैंने हिम्मत कर के डोर खोला और खोलने के बाद जब मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है और उसने कुछ ऑरेंजिश कलर का गाउन पहना हुआ है, बहुत लंबा, और उसने सर में कवर किया हुआ है सब कुछ। और उसकी ब्लू आइज़ थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, मुझे बाहर बुलाया। मैं जब बाहर गई तो मैंने उससे पूछा कौन हो तुम। मेरे को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप कैसे आए।
तो उसके बाद वो मुझसे बातें करनी शुरू हो गई। उसने मुझे बोला कि मेरा नाम टूटू है। थोड़ी देर के लिए मैं चौंकी, क्योंकि मैं अभी जब मैंने देखा तो उस मम्मी का नाम भी यही था। और फिर क्या होता है कि वो मुझसे बात कर रही है और मैं भी बहुत उसकी आंखों को देख रही हूँ और फिर बात करती जा रही हूँ उससे। और उसके बाद हम लोग बाहर कॉरिडोर में चले गए और जा कर के हम चक्कर लगा रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद मैं देखती हूँ होटल का स्टाफ वो मेरे पास आता है, आकर के बोलता है, मैम आप किससे बात कर रहे हो? तो मैंने उनसे बोला कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। तो जब उसने बोला कि यहाँ पे कौन है, कोई भी नहीं है, तो मैं फिर डर गई और उसने मुझे कहा कि आप वापस जाइए अपने रूम में। और फिर वापस आती हूँ और वापस आकर के मैं सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह मैं जब लोगों को बताती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा एक सपना होगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। अगर वो सपना था तो मैं कॉरिडोर में कैसे पहुंची? और वो होटल का जो स्टाफ था, क्योंकि उसने मुझसे अगले दिन सुबह पूछा था, मैम आप ठीक हो? मैं आंखें बंद करती थी तो उस मम्मी जिसका नाम टूटू था वो ही नज़र आती थी मुझे। फिर मैं पेंटिंग बनाई। ये है मैंने पेंटिंग जो बनाई थी उसको सोच करके टूटू को। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो कौन थी। और मेरी भी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है और मैं अगली स्टोरी लेकर के बहुत जल्दी आपके पास मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।